ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना, पल भर में हक़दार बदल जाते हैं। कौन जाने मेरा ये सफ़र कैसा होगा, सांस ना जाने कैसी होगी। ऐ अल्लाह आदिल इज़्ज़त करने वाला मोहब्बत ज़दा। लगता है थक गई हैं आप। नहीं, बस ऐसे ही। खाना खाया आपने? जी। फ्रूट खाओगी? मुझे तो भूख लगी है, मैं थोड़ा खाने लगा हूँ। मैंने कहा भी है कि मैंने नहीं खाया खाना, अब अकेले ही फ्रूट खाई जा रहे हैं, मुझे दे ही नहीं रहे। क्या हुआ है रीबा? कुछ नहीं। अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने सर हिलाया तो था कि मैंने नहीं खाया। मुझे तो इतनी भूख लगी हुई है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे लगा तुमने फ्रूट नहीं खाना। अच्छा, आई एम सॉरी। ये लो, ये खाओ। अच्छा, एक बाइट तो लो। देखो रीबा, आज से इस घर को अपना घर समझना और इसे जन्नत बना देना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझना, उन्हें अंकल आंटी नहीं बल्कि अम्मी अब्बू कहकर पुकारना। हम सब लोग ज़रा जल्दी उठ जाते हैं और सफाई पसंद भी हैं, इस बात का ख्याल रखना। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। जी। मैं वही करूँगी जिसमें आपकी खुशी और रज़ा होगी। बन गया खाना? जी बन गया, आप चेक कर लें। बना तो अच्छा है, नमक थोड़ा सा कम है। और खाना बनाते बनाते अगर ये साथ सामान भी उठा लेती तो कितना अच्छा होता। अगर कोई हमारे घर आए देखे तो क्या कहेगा, इनकी बहू को सलीका नहीं है। उठा लो मेरा बेटा जल्दी से ये सब। क्या हुआ रीबा, मूड ऑफ लग रहा है? आज मैंने पहली बार खाना बनाया था और आंटी ने, सॉरी मैं भूल गई थी, ध्यान नहीं रहा। अरीबा, आज फिर इतनी बार कहूँ कि मेरी अम्मी अब्बू का अंकल आंटी कहने के बजाय अगर अम्मी अब्बू कहोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यार मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन बेख्याली में मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं क्या करूँ। अच्छा बताओ, क्या कहने लगी थी? अम्मी ने आज मुझे डांटा। तो कोई बात नहीं, किसी बेहतरी के लिए डांटा होगा उन्होंने।
और छोटी छोटी बातों का इशू नहीं बनाते। अच्छा, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, वो मेरी रेड शर्ट धो दी है? नहीं यार, मैं सुबह धो दूँ? अरीबा यार, सुबह मैंने वो शर्ट किसी को देनी है। तुम कब इस घर को अपना घर समझोगी, कब जिम्मेदारी लोगी? मैं अभी धो देती हूँ। तबीयत खराब सी रहने लग गई है, लगता सर्दी लग गई है। आपको मैंने बोला तो था कि एक दफा डॉक्टर को चेकअप करवा लें, आप मेरी कहाँ सुनते हैं। मैं डॉक्टर के पास जाता नहीं जाता, आगे शुगर है, वो कहेगा हेपेटाइटिस के भी टेस्ट कराओ। क्या हो गया आपको, ऐसे ही आप टेंशन ले लेते हैं बात की। ये आधी रात को इतनी सर्दी में अरीबा को क्या जरूरत है कपड़े धोने? आदिल ने कहीं जाना होगा सुबह। ओह शिट, 11 बज गए हैं, जल्दी से बैठ जाऊँ मैं। ओह शिट, अम्मी ने चाय खुद ही बना ली। अम्मी आप मुझे जगा देती, मैं चाय बना देती। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप इधर आओ, मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो। जी अम्मी। आज शाम को बड़े स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं हमारे, तो आपने ऐसा करना है, आप अच्छा सा सूट पहन लेना और अच्छी सी तैयारी करनी है साथ। नया सूट कौन कौन सा पड़ा आपके पास? पर्पल कलर में एक पड़ा हुआ है। ऐसा करो उसके साथ दे के आओ, ज्वेलरी मैच होती है तुम्हारी। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ मुझे बताओ फिर। अम्मी ज्वेलरी तो बहुत अच्छी मैच हुई है उसके साथ, पर क्या हुआ, बोलो। उसके साथ दुपट्टा रंग करवाने वाला है। मम्मा ने कहा था वहाँ जाके करवा लेना। अच्छा तो आप ऐसा करो, आप आदिल को कॉल करो, उसको बोलो कि इमरजेंसी दुपट्टा रंगवा दे। जाओ मेरा बेटा, कॉल करो उसे। ओके मैं जाती हूँ, कॉल करते हैं। अम्मी, क्या हुआ? अरीबा किधर है? अरे वो तो नहाने गई है शायद। अच्छा, क्या हुआ? वो दुपट्टा रंगवाया था, शायद गीला है अभी। ला मैं डाल देती हूँ। अरे कहाँ से करवा के ले आया इतना कच्चा रंग, रंग ही छोड़े जा रहा है। कितने धब्बे लग रहे हैं उसपे। अब क्या पहनेगी शाम को वो? अच्छा तू रुक 1 मिनट। ये ले, ये उसी कलर का मेरा प्रिंटेड दुपट्टा है, उस पे बहुत प्यारा लगेगा। इस उम्र की लड़कियां सूट चाहे हल्के रंग का ही पहन लें, लेकिन उन्हें अपने दुपट्टे के रंग से बड़ा प्यार होता है। आइंदा कभी ऐसा कच्चा रंग ना रंगवाना। चल जा दे उसे। मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच में कितना जहर भर दिया था ज़माने ने सास और ससुर के बारे में। ज़माने ने कितनी नफ़रत फैला रखी है सास और ससुर जैसे रिश्ते के लिए। लेकिन यहाँ आदिल की अम्मी तो बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी हैं, फ़िक्र करने वाली, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल रखने वाली। मेरी अम्मी भी तो मुझे आदिल की अम्मी की तरह डांटा करती थी ना,
फिर मैं क्यों अम्मी और सास की मोहब्बत में फ़र्क करूं? क्या हुआ, नहाई नहीं अभी तक? नहीं, अभी मैंने ऑयल लगाया सर में, आधे घंटे तक नहाऊंगी। जो दुपट्टा रंगवा के लाया हूँ उसका रंग कच्चा निकला, तो अम्मी ने अपना स्पेशल दुपट्टा दिया है, तुम पे अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के देती हूँ, आप मुझे बाज़ार से ला दें। आज मैं मेहमानों की खिदमत खुद करूँगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओके। अम्मी जान, मुझे बहुत मज़े के खाने बनाने आते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ही ना लें, आज तो मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आदिल जी को मैंने भेजा है बाहर से सामान लेने के लिए, इसलिए तो मैंने चेंज नहीं किया। जैसे वो आता है मैं खाना बना के फिर मैं चेंज करती हूँ। वैसे मैंने आपका दुपट्टा ले लिया, मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मुझे अच्छा लग रहा है मेरे पे। अरे मेरी बेटी है ही बहुत प्यारी। लो आदिल भी आ गया। क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रही हैं सास बहू। सास बहू नहीं, माँ बेटी आदिल जी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा लाएं, दें मैं जल्दी से खाना रेडी करूँ, लेट हो जाएगी। नई दुल्हन को घर आते ही ये ना कहो कि मेरे आंगन के ऊंचे पेड़ का सबसे मीठा फल तोड़ के लाओ, बल्कि थोड़ा इंतज़ार करो। वो खुद ही तुम्हारे आंगन में बीज बोएगी, उसकी हिफाजत भी करेगी, उसे पानी भी देगी, यहाँ तक कि उसे उस दरख्त से मोहब्बत हो जाएगी, और फिर उस पेड़ का हर फल मीठा होगा। जी। नई आने वाली दुल्हन को थोड़ा वक्त दें, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपके रंग में ढल जाएगी। जी, तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू।